नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो कैलकुलस का पार्ट था, लेकिन उसे स्पेसिफिक करके हमने उसका सोल्यूशन किया था। नेक्स्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सोल्यूशन किया है फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2024। इस वीडियो में हम JEE के सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2024। सीक्वेंस सीरीज से भी आपका 2-3 क्वेश्चंस रहता है, कभी आपको 2 क्वेश्चन मिलता है, कभी आपको 1 भी मिल सकता है। और ये जो क्वेश्चन होता है इसमें सिर्फ आपको पूछा जाता है वेदर द सीरीज इज इन AP और GP। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सके कि अगर हमें कोई सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम मिलता है और अगर उसमें AP और GP दिखाना है तो हम उसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है। यहाँ पे पूछा गया है इफ N4, इसका मतलब होता है NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP, देन N कैन बी, ऑप्शन है 9, 14, 11 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है NC4, NC5 एंड NC6, ये क्या है AP में है। अगर AP में है तो उसका हमें पता है कि अगर A, B, C AP में होते हैं तो हम लिखते हैं B माइनस C इक्वल्स टू C माइनस A, सॉरी C माइनस B। तो यहाँ पे भी हमें सेम करना है। दैट मीन्स NC5 माइनस NC4 इज इक्वल्स टू NC6 माइनस NC5। ठीक है, सो दिस मीन्स 2NC5 is equals to NC6 plus NC4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, NC5 मतलब NCR का जो फॉर्मूला है वो होता है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ये आपका NCR का फॉर्मूला है। तो इस प्रॉब्लम में आपको परमुटेशन कम्बिनेशन भी मिल रहा है और सीक्वेंस एंड सीरीज भी मिल रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको सिंपली सीक्वेंस एंड सीरीज का जो रूल है उसको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पे 2NC5, ओके, तो अभी हम NCR का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू NC5 मतलब फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल 5 इंटू N माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा R यहाँ पे 5 है, इक्वल्स टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल 6 इंटू N माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल 4 इंटू N माइनस 4 फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पे भी फैक्टोरियल N है, यहाँ पे भी फैक्टोरियल N है, यहाँ पे भी फैक्टोरियल N है। दैट मीन्स हम फैक्टोरियल N को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बाय फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, और N माइनस 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे N माइनस 5 इंटू N माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू N माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, N माइनस 6 फैक्टोरियल को हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहेगा 1 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू N माइनस 4 इंटू N माइनस 5 इंटू N माइनस 6 फैक्टोरियल। अभी आप देखिए ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 और ये कैंसिल। ओके, सिमिलरली ये N माइनस 6 फैक्टोरियल, N माइनस 6 फैक्टोरियल, N माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 बाय 5 इंटू N माइनस 5 is equals to 1 by 30 plus 1 by N minus 4 into N minus 5. Okay, so this implies 2 into
5 इंटू एन माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अभी हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5, ऊपर में आ जाएगा n माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 प्लस 30। ओके, अभी ये n माइनस 5 और ये n माइनस 5 कैंसल्ड, और इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 6। सो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 6 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 प्लस 30। ओके, तो अभी सिंपली इसे एक्सपांड करके सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12n माइनस 48 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 12 इंटू एन होता है 12n, और 12 इंटू 4 दैट इज़ 48, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n, तो ये हो जाएगा माइनस 9n प्लस t प्लस 30। सो दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50 माइनस 12n प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। सो n कॉमन लीजिए, n माइनस 14, और यहाँ माइनस 7 कॉमन लीजिए, n माइनस 14, इट इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज n माइनस 7 इंटू एन माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आपका निकल सकता है 7 एंड 14, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमारा 7 तो नहीं है, ऑप्शन में क्या है 14 है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया है। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20 एंड इट्स 20th टर्म इज 1/10, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म्स इज, ऑप्शन है 50, 51/4, 100 एंड 101/2। तो यहाँ पे हमें 10th टर्म दिया गया है और 20th टर्म दिया गया है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स। तो पहले हम ए निकालेंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसके बाद हम एसएन का फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले है, हम एज्यूम करते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये एपी में है तो यहाँ पे क्या आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर जीपी होता तो कॉमन रेशियो आता। तो यहाँ पे दिया है 10th टर्म, दैट मीन्स A10 क्या होता है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन AP होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 10th टर्म है तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 9D। अब A प्लस 9D हमें कितना दिया गया है 1/20, तो ये हो गया 1/20। ओके, सिमिलरली A20 टर्म हो जाएगा A प्लस 19D, और ये हमें दिया गया है 1/10। ओके, तो इसे हम पकड़ लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे पकड़ते हैं इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 20A प्लस 180D इज इक्वल्स टू 1, इसे आप पकड़िए इक्वेशन 1। ओके, और ये हो जाएगा 10A प्लस 190D इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 इंटू 1 करिए तो ये हो जाएगा 20A प्लस 180D इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया 20A प्लस 380D इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये कैंसल्ड हो गया। 380 में से अगर हम 180 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 200D इज इक्वल्स टू माइनस 200D इक्वल्स टू -1। सो दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू 1/200। सो यहाँ से हमें D मिल गया 1/200। तो अभी हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं A प्लस 19 इंटू 1/200 is equals to 1/10. So this implies
a इक्वल्स टू 1/10 माइनस 19/200। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 220 माइनस 19 इक्वल्स टू 1/200। तो यहाँ से हमें a का भी जो वैल्यू मिला वो मिला 1/200। ओके, तो अभी हमें a मिल गया, d मिल गया और n हमें पता है n इक्वल्स टू 200, क्योंकि हमें जो सम निकालना है वो सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स निकालना है। तो n यहाँ पे है हमारा 200। अब हम Sn के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स निकल जाएगा। देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा Sn। तो हम निकाल लेंगे S200। ये हो जाएगा 200/2 इंटू 2 इंटू 1/200 प्लस 200 माइनस 1 इंटू 1/200। ठीक है, तो ये कैंसल्ड हो जाएगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 100। सो दिस इज इक्वल्स टू 100। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये होगा 200। तो 2 और 200 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 199। तो प्लस 199। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कैंसल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2। सो 200 1/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 100 1/2। ठीक है, तो Sn ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स जो हमें मिला वो है 100 1/2, दैट इज ऑप्शन डी। If the matrices 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, 4c plus 3d and 4 minus 3, 11, 24 are equal, then the value of a, b, c, d are in AP, GP, HP and AP and GP। तो ये इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स और सीक्वेंस एंड सीरीज को मिला दिया गया है। जैसे 2024 में आपने देखा कि वहाँ पे परमुटेशन कम्बिनेशन के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज को मिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज को मिक्स किया गया है और हमें पूछा गया है वेदर ए, बी, सी एंड डी आर इन AP, GP और HP। ये हमें पूछा गया है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। सपोज ये जो 2a प्लस b है दैट मस्ट बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स इक्वल दिया है तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3, 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे हमें 4 सेट ऑफ इक्वेशन मिले। देखिए यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है। 4 वेरिएबल्स क्या क्या है? ए, बी, सी एंड डी। तो सिंस 4 वेरिएबल्स है तो हमें 4 सेट ऑफ इक्वेशंस मिला है। ठीक है, तो इन 4 सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि वो जो ए बी सी का वैल्यू निकला है वो AP में है या फिर GP में है या फिर HP में है। तो पहले हम ये 4 सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम इसे मार्क करते हैं 1, ये हो गया 2, 3 एंड 4। ओके, तो पहले हम इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये हो गया 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो माइनस प्लस प्लस। ओके, तो ये कैंसल्ड हो गया, तो यहाँ से हमें मिला 5b इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया 2। ओके, सिमिलरली हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। b का वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम b इक्वल्स टू 2 सब्सटीट्यूट करते हैं इन 1। ओके, तो देखिए 2a प्लस b का वैल्यू क्या है? 2 इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 करिएगा तो कितना मिलेगा? 2। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a मिला 1, b मिला 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके c और d का वैल्यू निकाल लेंगे। 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये हो गया 15c माइनस 3d इज इक्वल्स टू 33 और इक्वेशन 4 को हम एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। तो ये कैंसल्ड हो गया, हमें मिला
19c इज इक्वल्स टू 57। यहाँ से c आ जाएगा, 57 को अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 3। ओके, अब हम ये 3 जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो पुट c इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। तो 5 into 3 minus d is equals to 11. So this implies 15 minus d is equals to 11. तो d हो जाएगा 15 minus 11 that is equals to 4। तो यहाँ से हमें a, b, c और d का वैल्यू मिल गया। हमें क्या मिला? a हो गया 1, b हुआ 2, c इज 3 और d हो गया 4। अब देखिए ये किस टाइप का सीरीज है। ये एक एपी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? 1 है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? ए। ठीक है, एपी सीरीज। तो इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 12, 8, 11, 7, k 22 इज 13 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ऑप्शन है 16, 28, 20, 31। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है। अर्थमेटिक मीन हमारा एपी जीपी में भी आता है, इसीलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे दिया है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एम हम लिखते हैं सम ऑफ द नंबर्स, नंबर व टोटल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन दिया गया है 13। दैट मीन्स 12 plus 8 plus 11 plus 2 whole divided by 7 is equals to 13। ठीक है, so this implies, अभी हम इसको अगर ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 60 प्लस k इज इक्वल्स टू 13 इंटू 7 होता है 91। सो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 91 माइनस 60 इक्वल्स टू 31। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा कि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर्स है उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।